देख रहे हो भाई साहब विपक्ष कैसा पॉलिटिक्स कर रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पे भी भाई साहब, पहलगाम के आतंकी हमले पे भी पॉलिटिक्स कर रहा है विपक्ष। जो भाई साहब कांग्रेस का ही खड़गे, जो ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी भाई साहब सभी बोल रहे हैं कि बिहार के चुनाव के रैली में आने के टाइम तो थे मोदी जी के पास, पर मीटिंग के टाइम नहीं थे। इतना बड़का टॉपिक पे मीटिंग हो रहे थे, आतंकवाद के मुद्दे पे, देश के सुरक्षा के मुद्दे पे, उसमें आने के टाइम नहीं थे देश के पीएम के पास। दिल्ली में होते हुए इतने बड़ के टॉपिक पे हो रहा था, देश के सुरक्षा के मुद्दे पे हो रहा था, और इतने हजार कोस बिहार के रैली में पहुंच गए। हमने पहले से यही सवाल उठाया कि ऐसे महत्वपूर्ण मीटिंग में प्रधानमंत्री जी खुद रहना जरूरी है, क्योंकि वो जो निर्णय लेते हैं वो फाइनल होता है। तो उन्होंने कहा कि हम सब बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने ये कहा कि एक्सप्लेन करना और बात है, वो खुद सुन के निर्णय लेना और बात है। फिर उसके बाद में एक तो प्राइम मिनिस्टर इश्यूज के ऊपर हमने उठाया, क्यों अटेंड नहीं किए उनके। देख लिया भाई साहब कैसा पॉलिटिक्स कर रहा है विपक्ष इस मुद्दे पे। बिहार में चुनाव है, इस वजह से गए हैं बिहार में। बिहार के रैली बिहार से लगाव है मोदी जी को, इस वजह से गए हैं। इधर तेजस्वी यादव जब बकवास कर रहा है कि कानपुर का रैली तो रद्द कर दिए, अपना कानपुर का प्रोग्राम तो रद्द कर दिए, कहा कि यूपी में तो अब कोई चुनाव नहीं हो रहा और बिहार में चुनाव हो रहा है, तो बिहार का प्रोग्राम इतने बड़का हमले के बाद, इतना बड़का हमला हो गया देश में जिसमें इतना सारा लोग मर गए, उसके बावजूद भी बिहार का रैली रद्द नहीं किया, कहा कि बिहार में चुनाव हो रहा है ना। सुन लो भाई साहब और भी कहा बोला तेजस्वी। प्रधानमंत्री जी आए, बिहार आए, और हमें पूरा विश्वास था कि बिहार को वो जरूर आएंगे क्योंकि चुनावी वर्ष है। कानपुर में भी आज प्रोग्राम था, लेकिन कानपुर का प्रोग्राम रद्द हो गया। वो मधुबनी आए, बिहार आए, मधुबनी आए, क्योंकि बिहार में चुनाव है। अच्छी बात है, आते रहे, लेकिन जवाब सरकार को भी देना चाहिए, मौजूदा सरकार को। कैसे ये आतंकवादी सफल हो गए इस घटना को अंजाम देने में, या पुलवामा का जांच रिपोर्ट क्या है, कब आएगा, क्यों नहीं बताया जाता। 2014 से अब तक लगभग 4000 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। 413 आम लोग मरे हैं, 630 हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो मरे हैं। हाँ, तो सर्वदलीय बैठक में तो इसलिए नहीं गया होगा हमरा शेर कि भाई आप लोग को तो पता ही है, हमरा शेर सिर्फ वहीं जाता है जहां कम से कम 10 वोट तो मिलने का चांस हो, आप लोग को पता ही है। और इधर सर्वदलीय बैठक हुए थे, देखे नहीं भाई साहब, उसमें तो सब ज्यादातर जो विपक्षी था, हमरे शेर के पार्टी का, हमरे शेर के तरफ का तो सिर्फ 5 ही लोग था, राजनाथ सिंह, शाह जी, किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमन और एस जयशंकर, 5 ही था सिर्फ। 13 तो विपक्षी था सब। तो ये विपक्षी का मोदी जी का वोट दे देगा, तो हो सकता है इस वजह से ही नहीं गया हो हमरा शेर सर्वदलीय बैठक में कि भाई जहां 10 वोट भी मिलने का चांस नहीं है वहां जाने से क्या फायदा। बिहार के रैली में तो भाई साहब इस वजह से ही गया होगा, वोट कितना पब्लिक था, कितना वोट भाई साहब चुनाव। कुछ और हम कहना कुछ और चाह रहे हूं, हमने मुंह से निकल कुछ और गए। मतलब वो बिहार में चुनाव, बिहार से लगाव है ना, बिहार से तो बहुत लगाव है भाई साहब। पिछले चुनाव में भी देखे नहीं तो भाई साहब, चुनाव से पहले जो रैली किए थे, भोजपुरी में बोला था भाई साहब, भोजपुरी में अपने सब बिहार के जवान को। भाई वो तो कोइंसिडेंस थे कि वो चुनाव भी हो रहा था बिहार में उसी टाइम, और उसी टाइम जो हमने से आप लोग एक बार फिर से वीडियो ही देख लो। जो बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा न झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले, हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। हाँ, तो हम बता तो दिए भाई साहब किस वजह से नहीं गया होगा सर्वदलीय बैठक में। ये जो सब लोग मुद्दा बना रहा है फालतू में, देश का पीएम होके भी वहां दिल्ली में होते हुए भी इतना बड़का टॉपिक पे मीटिंग हो रहे थे, देश का सुरक्षा पे, आतंकवादी हमले पे मीटिंग हो रहे थे, इतने इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी नहीं आया देश का पीएम, जो देश वहीं दिल्ली में ही था, उसके बावजूद भी नहीं आया। हाँ, तो
हम आपको बता तो दिए वो वोट के वजह से उन्हें, और आप लोग को तो पता ही है भाई साहब, हमरा शेर करता तो अपने मन का ही है। जो भी करना है मोदी जी को भाई साहब किसी की भी नहीं सुनते। मोदी जी अपने मन का ही करते हैं, जो अपने मन में होता है। तो फिर ऐसे मीटिंग में आने का भी क्या फायदा जब अपने मन का ही करना है। इस हाजी बाजी रिजिजू राजनाथ सिंह निर्मला सीतारमन को तो वैसे ही भेज दिए होंगे कि भाई तुम लोग चले जाओ मीटिंग में, जाके अपना वो फॉर्मेलिटी कर दो जो मीटिंग में जाने का। और भाई साहब मीटिंग में राहुल गांधी भी तो था। आप लोग को पता नहीं है भाई साहब, आप लोग तो जानते हो भाई साहब, हमरा शेर भाई साहब राहुल गांधी को देखना जो पसंद नहीं करता। अब हम मीटिंग में सामने ही राहुल गांधी बैठा रहता तो भाई साहब हमरे शेर का मूड ऑफ नहीं हो जाता। भाई साहब अडानी याद आ जाता हमरे शेर को राहुल गांधी का शक्ल देखते ही। राहुल गांधी जो हमला बोलता अडानी पर, वो जो भाई साहब हमरे शेर को अच्छा लगता है कोई। तो इस वजह से ही नहीं आए होंगे मोदी जी इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी जो। और भाई साहब जब हम ये सुने ना कुछ बड़ा करने वाले हैं मोदी जी भाई साहब, बड़ा, और मोदी जी बड़ा कर दिए। चुनावी रैली बिहार में, बड़ा चुनावी रैली कर दिया। और पता भाई साहब लिब्रांडू राजेश का व्हाट्सएप भेजे हमको कि मोदी कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी जी बैठे बैठे एक साइड को टेढ़े हुए हैं, सोफा पे बैठे बैठे ऐसे टेढ़े हुए हैं, तो कुछ बड़ा होने वाला है। तो का बड़ा होने वाला है हमको ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसे टेढ़ा होकर का बड़ा होता है, आप लोग को पता है का बड़ा। जब भी आदमी को इधर को या उधर को टेढ़ा होता है बैठे बैठे, तो का बड़ा होता है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में लिख के बताओ हमको मोदी जी का बड़ा होने वाला है। मोदी जी जो बैठे बैठे टेढ़े हुए हैं भाई साहब, ये लोग जोक बना रहा, मेमे बना रहा, कुछ बड़ा होने वाला, समथिंग इज कुकिंग, समथिंग इज बिग कुकिंग, बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। बड़ा बेटा कर देगा बड़ा, फिर सबूत मांगते फिरोगे जैसे मैं बालाकोट के स्ट्राइक का सबूत मांगते फिरे थे जब हमरा शेर बड़ा कर देगा। अब बेटा कर भी दिया, अंग्रेजी बोल दिया बिहार में भाई साहब, मोदी जी बोल दिए इंग्लिश, तो समझो आतंकवाद फिनिश। इस चित्रा मैडम बताएं भाई साहब, मोदी जी अंग्रेजी बोल के आतंकवाद फिनिश कर दिए, बिहार में इंग्लिश बोल दिए मोदी जी और फिनिश कर दिए। वो तो शुक्र समझो भाई साहब सब लिब्रांडू कि मोदी जी झारखंड में इंग्लिश नहीं बोले हैं अभी। जिस दिन झारखंड में भी इंग्लिश बोल दिए ना मोदी जी, उसी दिन चाइना भी फिनिश समझो बेटा लिब्रांडू। ई चित्रा मैडम अभी तो ट्यूशन दे रहे हैं मोदी जी को, थोड़ा और अंग्रेजी सिखा रहे हैं। जैसे ज्यादा अंग्रेजी आ जाएंगे ना मोदी जी को उस सिखा रहे हैं। मतलब वैसे तो मोदी जी को बहुत अंग्रेजी आता है, मोदी जी बोलते हैं वो। पर एक बात अच्छा नहीं लगे हमको भाई साहब, हमरा शेर और हमरे शेर का सरकार जो मान लिए ना कि सुरक्षा में चूक हुए हैं भाई साहब। पूरा ये सब न्यूज़ चल रहा है कि सुरक्षा में चूक हुए हैं। लिब्रांडू राजेश भाई साहब ऐसा बात बोल रहा है कि इतना बड़का चूक हो गए भाई साहब, जहाँ इतना हजार सैकड़ों लोग जा रहे थे वहाँ एक भी सिक्योरिटी वाला, एक भी सुरक्षा बल नहीं था। टूर ऑपरेटर जो ही होटल बोटल वाला जो भाई साहब, वो बिना बताए, सरकार को बिना बताए 1000 से ज़्यादा लोग को वहाँ टॉप पे ले गए भाई साहब। तो इस वजह से भाई साहब ऐसा बात बोल रहे हैं सब लिब्रांडू की। 1000 लोग को कोई कहीं भी भाई साहब, इतना सेंसिटिव एरिया में, कश्मीर के इतने सेंसिटिव एरिया में कोई 1000 लोग को, सैकड़ों लोग को कहीं से कहीं भी ले जा सकता है। 1-2 लोग को नहीं, 1000 लोग को, सैकड़ों लोग को। और हमरे शेर के जेम्स बॉन्ड को और खुफिया एजेंसी को पता भी नहीं चलते कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ राइफल ले जा रहा है, कौन कहाँ 300 किलो RDX ले जा रहा है। आ गए लिब्रांडू के व्हाट्सएप भाई साहब राजेश के, देख रहे हैं और आप लोग को भी बता रहे हैं। का सुलगाने वाला चीज भेज दिए, फोटो या वीडियो नहीं है, कुछ लिख के भेजे हैं। हमारे देश का मीडिया भी हिंदू मुसलमान करता है और दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी भी हिंदू मुसलमान करता है। और अभी पाकिस्तान के आतंकवादी भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। यानी इन तीनों का काम और मकसद एक ही है। इसका क्या मतलब है हमरे तो समझ में नहीं आ रहा कि तीनों का काम और मकसद एक ही है, मीडिया, संस्कारी पार्टी और आतंकवादी। आप लोग को समझ में आ रहा है कि लिब्रांडू राजेश का बात कि तीनों का काम और मकसद एक ही है? अगर आप लोग के समझ में आ रहा है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताओ कि तीनों का कौन सा काम और मकसद एक ही है। तब तक हम ललिता को दिखा रहे हैं, इसको ललिता से पूछ रहे हैं कि ललिता के कुछ समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे।